न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजू क्या संदेश। मामा जी, मामी जी, क्या क्या हो गया? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम नहीं जानते, अगर उन्हें पता चल गया तुम यहाँ पर हो तो वो चाचा चाची का कत्ल तुम पे डाल देंगे। तुम नहीं जानते वो कैसे पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से। मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आया, मैं अब यहीं रहूंगा और पीर अनीस से अपने मामा मामी का बदला लूंगा। जिस तरह से उसने मेरे मामा मामी को मारा है ना, जब तक उसे ट्रेन की पटरी पे उस तरह ना गिरा दूं, मुझे चैन नहीं आने वाला। कैसे मारोगे तुम उन्हें? कैसे मारोगे तुम उन्हें? कैसे लोगे तुम उनसे बदला? तुम्हें अंदाजा है कितने ताकत वाले लोग हैं वो? इस पिस्तौल की एक गोली से ना की सारी ताकत ढेर हो जाएगी। ये क्या है और कैसे है ये तुम्हारे पास? कैसे आई तुम्हारे पास? और मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने उन्हें मार भी लिया तो तुम क्या खुद बच जाओगे? मुझे तो अब अपनी जान की परवाह ही नहीं है। मैं तो उस वक्त को कोस रहा हूं जब मैं मामा मामी को अकेले छोड़कर चला गया। ना मैं यूं जाता हूं, ना आज ये सब। सफर, मेरी बात सुनो, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना। पर रही बात उस पीर अनीस की, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर तुम अभी यहां से जाओ तुम यहां से। कैसे सजा मिलेगी उसे? ये बात आप भी जानते हैं कि कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला खुद लेना पड़ेगा। वैसे भी ज़हीर भाई, मैं जिनके लिए जिंदा था, अब जब वो लोग नहीं रहे तो मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? अरूसा के लिए, तुम्हें अरूसा के लिए जिंदा रहना। सोचो जरा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अरूसा का क्या होगा? अरे सफर, उस बेचारी का तो तुम्हारे सिवा कोई और सहारा भी नहीं है। तुम वापस जाओ, तुम वापस अरूसा के पास फौरी जाओ
तब तक वापस ना आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। जाओ तुम वापस, जाओ वापस, तुम बस जाओ। भरोसा रखो मुझ पे जफ्फर, भरोसा। मैं दिलवाऊंगा सजा पीर अनीस को। अगर चाचा चाची के कत्ल की मैं सजा ना दिलवा सकूं तो जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम जाओ, खुदारा तुम यहां से जाओ। जफ्फर, तुम नहीं जानते कैसे यहाँ की पुलिस और वो लोग पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको मिलना है आपने? मैं मैडम माहीन की फ़ैन हूँ। जब से मुझे पता चला है उन पर हमला हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिए। बेटा, दरअसल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर रही हैं। अब फिर कभी आ जाना, मैं आपको मिलवा दूंगी। ये मेरी तरफ से उन्हें दे दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि वो अकेली नहीं है। मुझे जैसी हज़ारों औरतें उनके साथ हैं और उन्हें देख के ही हम जैसी औरतों की हिम्मत बढ़ती है। ठीक है बेटा, मैं उनको आपका पैगाम दे दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अरूसा, ये देखो, तुम्हारी दीदी से लोग कितना प्यार करते हैं। जरा सी चोट की आई, इतने सारे फूल लेके आ गए। वाकई हमारी दी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। माहीन सिर्फ तुम्हारा और मेरा ख्याल नहीं रखती, कि सबका ख्याल रखती, सबकी फिक्र करती। तुम्हें पता है, अगर कभी कोई मर्द किसी औरत पे जुल्म करे ना, तो वो कहती है कि मैं मैडम माहीन को शिकायत लगा दूंगी, और वो मर्द डर जाता है। इतनी बहादुर है हमारी माहीन। और आपको पता है, हमारे गांव में कोई मर्द इतना बहादुर नहीं है। सब सिर्फ पीरों से ही डरते हैं, उनके आगे कोई कुछ नहीं बोलता। अरे वाह, इतने सारे फूल, ये कहाँ से आए? शुक्र है कि तुम उठ गई हो। भाई, सुबह से एक के बाद एक औरत आ रही है, और ये सारे फूल वो ही तुम्हारे लिए लेके आ रही हैं। मैं तो सुबह से थक गई उनको बता बता के कि तुम ठीक हो। अब अरे, कोई तुमसे मिलना चाह रहा है। दी, मैं आपके लिए काफ़ी बनाऊं? आप पियेंगे काफ़ी? अच्छा, कॉफी बनाओगी मेरे लिए? हाँ जी, मुझे बिया ने काफ़ी बनाना सिखाई है आज। अगर आपको पसंद आए ना, तो हमेशा काफ़ी मैं ही आपके लिए बनाऊंगी। हाँ भैया, हाँ हाँ, तुम बनाओ, मैं पीऊंगी ज़रूर। मैं अभी बना कर लाई। देखा माहीन, मैंने कहा था ना, ये ठीक हो जाएगी। क्या बात है माहीन, तुम कुछ परेशान लग रही हो। ठीक तो हो तुम? गुलाब चाचा, और कुछ नहीं चाहिए। हेलो, तुमने सोशल मीडिया चेक की? तुम्हारे इंटरव्यू ने तो आग लगा दी। हर तरफ इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू डिस्कस हो रहा है। टॉक ऑफ द टाउन बन गए तुम। तुम्हारा नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इन सब बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम बस ये बताओ, हमारा काम हुआ कि नहीं? थोड़ा सब्र करो, सब हो जाएगा।
आज 2-4 और इंटरव्यू लाइन अप किए हैं तुम्हारे लिए। बस तुम ये टेम्पो गिरने मत देना। जो आग कल तुम्हारे इंटरव्यू ने लगाई है वो भड़कनी चाहिए, ठंडी ना पड़े। तुम उस सब की फिक्र छोड़ो, बस ये समझ लो कि किसी अरे गैर जर्नलिस्ट के सामने नहीं बैठेंगे हम। हमारे कैलिबर का आदमी होगा तो ही इंटरव्यू होगा, वरना बीच में से उठ के आ गए तो हमें नहीं कहना। तुम जानते हो मीडिया को, इन्हें सिर्फ रेटिंग चाहिए और इस वक्त तुमसे बढ़कर कोई रेटिंग इन्हें नहीं दे सकता। अब हर चैनल और हर एंकर तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए दौड़ेगा। तुम्हारा जिसको दिल चाहे उसे इंटरव्यू दो। ठीक है, रखते हैं। भैया मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसको इसकी अम्मी अब्बू के बारे में कैसे बताऊंगी। ये बेचारी तो ये उम्मीद लेके बैठी हुई है कि आज या कल में उनसे बात करेगी। माहिद, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो ये खबर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अभी तो उसके मुंह से आवाज सुनी है, ये खबर तो उसको तोड़ के रख देगी। कैसे छुपाऊंगी इतनी बड़ी खबर? कब तक छुपाऊंगी मैं? आज या कल में तो उसे मुझे बताना ही पड़ेगा ना। अभी ना बताना उसको, कल की कल देखी जाएगी। उसका यहाँ दिल लग जाएगा, हमसे कुछ अपनायत हो जाएगी तो उसके बाद कोई कंधे तो होंगे ना सर रखने के लिए। अभी तो हम उसके लिए पराए हैं, उसके दिल को रोक लग जाएगा। पता नहीं लोग इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं। देर हो गई जी, अब मैंने काफ़ी बनाई है, पी के बताइए। अरे थैंक यू। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। सच बताया ना, मुझे खुश करने के लिए कह रही है। मैं झूठ क्यों कहूँ? सच में बहुत अच्छी बनाई है तुमने, सच्ची। आपको पता है, जब मैं अपने अब्बा के लिए टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाया करती थी ना, तो वो कहता था, वाह रूसा बानो, तेरी रोटी का जायका ही अलग है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो मुझे खुश करने के लिए कहता था, क्योंकि मैं अपनी अम्मा जैसी रोटी तो कभी नहीं बना सकती ना। वो भी सच कह रहे थे और मैं भी सच कह रही हूँ। हमारी कॉफ़ी सच में बहुत अच्छी है और मैं जानती हूँ तुम्हारी रोटी भी बहुत अच्छी है। अब से मैं हमेशा तुम्हारी ही कॉफ़ी पीऊंगा, ठीक है? अच्छा भाई, मेरा तो बहुत काम पड़ा हुआ है। चलो भाई रूसा, मुझे हेल्प करो। चलो आओ, शाबाश, कॉफ़ी एंजॉय करो अपनी। चलो भाई किचन में। आ जाओ ज़ायदा। बैठो। क्या बात है, सब ठीक तो है? भाभी, मुझे आपसे एक राज की बात करनी थी। क्या बात है? मैं आपसे एक राज की बात करना चाहती हूँ अपने, लेकिन आप वादा करें आप किसी से शेयर नहीं करेंगी। हम औरतों की तो पूरी जिंदगी राज होती है, और कुछ राज तो ऐसे होते हैं
जिसे छुपाते छुपाते हम औरतें कब्र में चली जाती हैं। वो मोहब्बत कर बैठी हो ना किसी से। तुमने अपनी हैसियत का अंदाजा तो लगा लिया होगा। जो लोग ये मुल्क चला रहे हैं वो भी तुम्हारे बाप को झुक कर मिलते हैं। इस गद्दी की क्या अहमियत है तुमने अपनी आंखों से देख ली है। फैसला तुम्हारा है। तुमने मखदूमाबाद की गद्दी पर बैठना है या उन हमारा दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। क्या बात है, कल से तुम बहुत चुप चुप हो। जब तक वो रिपोर्टर जिंदा रहेगा मुझे वजीर बनाने का आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। एक तो तुम्हारी ये सुई उस रिपोर्टर पर आके अटक सी गई है। सुई नहीं बाबा साईं, वो मेरे हलक का कांटा बन चुका है। जब तक निकाल कर फेंकूंगा नहीं चुपता रहेगा। मैंने कहा ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई हरकत करेगा तो मैं उसे खुद देख लूंगा। तुम फिलहाल कुछ दिनों के लिए आराम करो और घर के अंदर रहो। जो मौज मस्ती करनी है करो, मगर मुझे किसी किस्म का खून खराबा दंगा फसाद नहीं चाहिए। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी बाबा साईं। शाबाश। अब आप ही बताएं भाभी मैं क्या करूं। अब बाबा साईं ने अदा साईं के कहने पे मेरी पढ़ाई तो रुकवा दी है, लेकिन अगर वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे तो मैं मर जाऊंगी भाभी। मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मरने पर भी कोई तो आंसू नहीं बहाएगा। कोई कयामत नहीं आ जाएगी तुम्हारे मरने से। तुमसे पहले पता नहीं कितनी औरतें मर्दों की गैरत की खातिर अपनी जान गंवा चुकी। एक तुम भी हो जाओगी। इन मर्दों को तो 100 कत्ल भी माफ होते हैं, लेकिन हम औरतों की एक मोहब्बत भी बर्दाश्त नहीं होती। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं माजिद को बुला दूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम हम औरतों के लिए खड़ी की गई ये रिवायत की बड़ी बड़ी दीवार गिराकर अपनी खुशी हासिल कर लो। इस तरह भीख मांगोगी ना अपनी मोहब्बत की तो कभी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहती हो ना तो भाग जाओ यहां से। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। भागकर शादी करनी होती तो मैं यहाँ कभी भी ना आती। मैं तो बाबा साईं की इजाजत से शादी करना चाहती हूँ। बहुत ही भोली हो तुम। जिन्होंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें तालीम हासिल नहीं करने दी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे। गुट्टू गुट्टू कर 100 साल जीने से बेहतर है एक दिन अपनी मर्जी का जी लो। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्या करना है। मैंने सुना एक दिन में चचा साईं के कुछ मेहमान आने वाले। मुझे तो लगता है चचा साईं ने तुम्हारी बात पक्की कर दी है। और किसकी बात कर रहा है तू? क्या? कहाँ है वो? चल ठीक है, मैं आ रहा हूं।
अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ बाबा साईं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ बेटा? मुझे लगता है मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। कुछ कहना चाह रही हो? कहो बेटा। कुछ नहीं बाबा साईं, आपका इस्लामाबाद का टूर कैसा रहा? टूर तो बेटा ठीक रहा, लेकिन कुछ थक गया। थोड़ा आराम करता हूँ, फिर शाम में बात करते हैं। जीती रहो। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूंगा। तू नहीं बताएगा तो ऐसे ही करूंगा। और तुझे पता है, तेरी मौत के बाद तेरी धी तक पहुंचूंगा और तेरी मौत के बाद तेरी धी को हासिल करूंगा। तेरी धी के साथ क्या करूंगा मैं? छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब इसके अलावा इस मौजू पे मुझे और कोई मजीद बात नहीं करनी। यकीनन आपके इल्म में होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है। ना सिर्फ कैंपेन, आपकी एनजीओ पर फॉरेन फंडिंग के हवाले से इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप पर पाबंदी आयद की जाए। क्या कहेंगी इस हवाले से? ये कोई नई बात नहीं है और ना ही मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जब भी कोई इंसान कमज़ोर तबके की बात करता है तो हमेशा उस पर ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर जाऊंगी, ना ही मैं अपने मकसद से पीछे हटूंगी। तो फिर आप अशर इब्राहिम के तमाम इल्जामात को रद्द कर रही हैं? जी, ये मेरा इंटरव्यू है। आप मेरे इंटरव्यू और मेरे जवाबात को उनके इंटरव्यू से ना जोड़ें। जो उन्होंने कहा वो उनकी राय है, उनकी सोच है, और जो मैं कह रही हूँ वो मेरी राय है, मेरी सोच है। सुनने में ये आ रहा है कि आप दोनों की जो सोच का फर्क है यही आपके रिश्ते में दरार का बायस बना है। आप अलहदा हो चुके हैं या फिर अलहदगी जल्दी मुमकिन है? इंटरव्यू हो गया जी, ये ले हटाए यहाँ से, हो गया। जा मली, उठा के ला उस हरामी को। जी सर। कौन है? दरवाजा खोल कर देख ले कौन है। मेरी मौत आई तो यही टाइम आ गए। रवि ने खोल दिया। कौन है? छोटे सही आए हैं। साईं,
साईं, साईं आप खुद यहाँ, साईं कोई काम था तो मुझे बता देते, या साईं फोन ही कर देते। कैसे फोन कर लेते? बहुत सियाना बनता है तू। फोन बंद करके कह रहा है फोन कर लेते। कैसे फोन कर लेते? मुझे याद आया साईं, फोन की बैटरी खराब हो गई थी। वो तो पता है साईं, मेरी नौकरी भी आपके कुर्बान। तो काम में तो बताएं साईं, मैं हाजिर। साईं उस हरामी रिपोर्टर को मेरे पीछे लगा के तू यार रंडीबाजी कर रहा है। शहर में मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है वो, और तू कौन है तेरे साथ? नहीं सही। बड़े चर्चे हो रहे हैं तेरे। शहर से बड़ा अच्छा पीस लाया तू, हैं? साईं याद नहीं आया तुझे? नहीं साईं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं साईं। साईं वो बात नहीं है साईं, अंदर कोई भी नहीं है। अगर अंदर अकेला है तो ये पसीना क्यों आ रहा है तुझे? साईं वो साईं वही है अंदर, 100% वही है। अंदर कोई भी नहीं है। लेके जा इसको। साईं मेरी बात, साईं मेरी बात, साईं को समझाओ। साईं और अंदर, और जो साईं समझ रहे हैं वो बाबा नहीं है। तो साईं को, साईं वाह भाई वाह, इसने तो जंगल में मंगल किया हुआ है। वो भी मेरे बगैर। बाहर ही रहेंगे दोनों। अकेले अकेले मजे ले रहा था हरामी। ऐसे ही लेटी रहोगी, शक्ल नहीं दिखाओगी? बड़ा नखरा है तेरा, है? शक्ल दिखा। आप तो बड़े वो हैं। कौन है तू? कौन है तू? साईं में परी। तू कौन है? ए मल्ली, कौन है तू? मल्ली कौन है? हाय, मेरे तो नसीब ही जागे, छोटे साईं खुद चल के मेरे पास आए। दूर है मेरे से, मैं तुझे कह रहा हूँ। साईं क्या हुआ, मुझे भी तो थोड़ा खिदमत का मौका दें, खुश कर दूंगी आपको। बंद कर, मैं तुझे कह रहा हूँ, चुप कर। वे, क्या कर रहा है? ऐसे ना जाने दूंगी, आपकी मर्दानगी तो पूरे शहर में मशहूर है, देखे बगैर तो ना छोड़ूंगी। ओए कोई है? ओए थानेदार मल्ली, मर गया, बाहर जल्दी आ अंदर। छोड़ मुझे। ओए क्या? अब तो ओए हरामी, अब मैं क्या बचा? ओए खच्चर के साथ कर रहा था तू। साईं जान से मार दूंगा तुझे, गरीब आया तो जान से मार दूंगा, तुझे कह रहा हूँ। पीछे रह। ओए मल्ली, धोखा देती है ये गेटअप करके। क्या हुआ साईं? क्या हुआ? पसंद नहीं आई? मैं समझता था तो कि तू कमीना है, लेकिन तू सिर्फ कमीना नहीं, तू बहुत घटिया है। तू हरामी साला। और तू, तेरे से मैं बाद में बात करूंगा। साईं चुप कर। साईं के साथ होगा। साईं पे तो नौकरी कुर्बान, तुझ पे मैं खुद कुर्बान। परी अच्छा जायदा, मैंने खाने का। अरे वाह, तुमने तो कमरे की हालत ही बदल के रख दी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी जिंदगी की। अब तुम्हें पता है माजिद, इस कमरे में ना मेरा दिल है, और हम ना शादी के बाद यही रहेंगे। पागल हो तुम, इतनी बड़ी हवेली में रहने वाली लड़की को मैं इस छोटे से कमरे में कैद नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा। मेरे लिए महल वही होगा जहां तुम मेरे साथ हो। मैं तो तुम्हारे साथ कब्र में भी रह लूं। माजिद, ऐसी बातें मत किया करो। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे हैं, मरने के नहीं। मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। अरे तुम तो सीरियस हो गई हो। मैं मजाक कर रहा था। फिर भी मजाक में भी नहीं। अच्छा, माफी मिलेगी? लैम्प तुमने बहुत अच्छे रखे हैं, बिल्कुल सही जगह। जिन्होंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें तालीम हासिल नहीं करने दी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे।
तुम कैसी हो? मैं बहुत परेशान हूँ माजिद। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तुमने अम्मा सैन से बात की? मैंने बात करने की कोशिश की थी, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ माजिद। हिम्मत करनी पड़ेगी जाहिदा। इससे पहले कि तुम्हारे बाबा सही तुम्हें अपना फैसला सुनाए, तुम प्लीज बात करो। बाबा साईं की तरफ देखती हूँ तो कोई लफ्ज दिमाग में नहीं आता। जुबान जैसे बोलना ही भूल जाती है। प्लीज जाहिदा, खुदा के लिए अपने बाबा सही से बात करो। वही ना हो कि बाद में हम दोनों पछताएं। अगर तुम अपने बाबा सही से बात नहीं कर सकती तो मैं आ जाता हूँ, मैं बात करता हूँ तुम्हारे बाबा सही से। नहीं, तुम यहाँ मत आना प्लीज माजिद। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ मत आना। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुमसे दूर गुजरा हुआ हर लम्हा मेरे लिए मौत से ज्यादा अजियतनाक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार देंगे ना मुझे, मार दे। चलो इस बहाने तुम्हारे गांव में मेरी कब्र तो बन जाएगी। जो चैन मुझे जिंदा रहकर नहीं मिला वो मरकर ही सही, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये इतना बड़ा इशू कैसे बन गया। मैडम, मुझे तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश लगती है। साजिश के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हमारी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर मैडम, अगर हमारी एनजीओ को बैन कर दिया तो? किस बेसिस पे हमें बैन करेंगे? कोई हमें लोगों की मदद करने से नहीं रोक सकता। हमारे मुल्क में अदालतें हैं, कानून हैं और सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ है। तो किस बेसिस पे हम पे पाबंदी लगेगी? हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, उन्हें कोई तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप देख नहीं, हमारे खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं। दुश्मन ममालिक का एजेंट कहा जा रहा है। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और हम देंगे जवाब, और सही टाइम पर देंगे। मैडम, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछो। हमारे खिलाफ जो महाज बनाया जा रहा है, बदकिस्मती से मुझे लगता है कि उसको लीड अशर साहब कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर उनके इंटरव्यूज ऊपर नीचे ना आते तो शायद ये मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। उनके इंटरव्यूज ने तो चलती पे तेल का काम किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन सब से तो लगता है कि वो डायरेक्ट हम पे अटैक कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। अरे तुम क्यों चाय लेकर आ गई? बिया तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। मैं जबरदस्ती चाय बना कर लाई हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप भी लें? नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। लगता है मैडम अभी आपने इसको कुछ बताया नहीं है। नहीं साजिद, मैं चाहती हूँ तुम मखदूमाबाद में होने वाले वाक़ये पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करो। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। जी ठीक है मैडम, मैं आज से इस पे काम शुरू कर देता हूँ।
रूसा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो ना तो मुझसे कह दिया करो। देखो ना, अगर मुझसे नहीं कहोगी, मुझे नहीं बताओगी तो किसको कहोगी? साजिद साहब आए हुए हैं ना, वही मेरे को मेरे गांव से लेकर आए थे। उन्हें देख के मेरे को गांव की याद आ गई। मैं दी को अब नहीं कहूंगी कि अम्मा अब्बा से बात करवा दें, क्योंकि जब मैं कहती हूँ ना वो बहुत परेशान हो जाती है। उनको इतने काम है, फारिग तो नहीं है वो। आप काम करें, मैं मरियम के पास जाती हूँ। मैंने ज़्यादा का रिश्ता पक्का कर दिया है। 2-4 दिनों में वो लोग रस्म करने के लिए आ रहे हैं। तुम मेरी धी को बता देना। ठीक है साईं, मैं बता दूंगी उसे। वैसे साईं, कौन लोग हैं जिनसे रिश्ते की बात की है? आएंगे तो देख लेना, अपने जैसों में की। अल्लाह ने चाहा तो सारी जिंदगी मेरी धी ऐश करेगी, राज करेगी। जानती हो जमीला, मेरी ख्वाहिश है कि अगले महीने में अपनी धी को रुखसत कर दूं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ठीक है साईं, जो आपको बेहतर लगे। बाबा साईं, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ से बात कर रहा था। बहुत नसीबों वाली है मेरी धी। मैंने जैसा सोचा था उससे बढ़कर रिश्ता मिला। न बना कोई हम नवा, न सुने